भाई यार जिम में 2 घंटे वर्कआउट करने का टाइम नहीं है मेरे पास। देख भाई यार बॉडी बनानी है पर मैं कॉलेज जाता हूँ, नोट्स बनाता हूँ, घर पे आता हूँ, घर का काम होता है, टाइम ही नहीं मिलता। देख भाई मैं जाता हूँ ऑफिस 9 से 6, फिर जब वापस आता हूँ तो बीच में ट्रैफिक होता है, फिर घर पे भी टाइम देना होता है। अरे तो जिम जाऊंगा कब? भैया मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं, मुझे पढ़ाई करनी होती है, रिवीजन करना होता है, असाइनमेंट्स बनाने होते हैं, पता नहीं क्या क्या, मेरे पास टाइम नहीं है। कभी ये लाइन सुनी है आपने? खुद भी बोली होंगी, रोज बोलते हैं। ये हम सबकी कहानी है। हम सबको फिट तो दिखना है, स्ट्रॉन्ग फील करना है, पर हम सब बिजी हैं। और यहीं पे आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या एक स्ट्रॉन्ग लीन बॉडी बनाने के लिए, वैसी फिजिक पाने के लिए जिससे हम कॉन्फिडेंट फील करें, क्या उसके लिए सच में जिम में 2-2 घंटे पसीना बहाना जरूरी है, या फिर दिन के सिर्फ 30 मिनट काफी हो सकते हैं? हाँ भाई सिर्फ 30 मिनट, जितनी देर में तुम्हारा एक नेटफ्लिक्स का एपिसोड खत्म होता है। आज हम इसी मिथ को तोड़ने वाले हैं। हम साइंस और लॉजिक से ब्रेक डाउन करेंगे कि 30 मिनट का वर्कआउट असल में कितना पावरफुल हो सकता है। सबसे पहले जरा ये सोचो कि हमारे दिमाग में ये बात कैसे बैठी कि फिटनेस मतलब घंटों की मेहनत या फिर कुछ नहीं। सोशल मीडिया, हम इंस्टाग्राम खोलते हैं, वहाँ क्या दिखता है? बॉडी बिल्डर्स, फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स जो पूरे दिन जिम में पड़े रहते हैं, पसीने में लथपथ। साथ में क्या लिखते हैं? नो पेन नो गेन, बीस्ट मोड ऑन। हम सब ये देखते हैं और हमें लगता है कि बॉस यही है तरीका। हमें लगता है कि फिटनेस एक ऑल और नथिंग वाला गेम है, यानी या तो सब कुछ या फिर कुछ नहीं। या तो हम 6 दिन जिम जाएंगे, 2-2 घंटे ट्रेन करेंगे, हर कैलोरी गिनकर खाएंगे, या फिर हम कुछ नहीं करेंगे, हम अपने बेड पर पड़े रहेंगे। यानी या तो पूरा 100% या फिर 0%। पर बॉस ये पिक्चर आउटडेटेड हो चुकी है। ये पिक्चर प्रोफेशनल एथलीट्स के लिए है, उनके लिए है जिनका काम ही बॉडी बनाना है। हम जैसे नॉर्मल लोगों के लिए, जिनको बस एग्जाम्स, काम और लाइफ के साथ साथ थोड़ा फिट, स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट फील करना है, हमारे लिए समथिंग इज वे बेटर देन नथिंग। और यहीं पे पिक्चर में आती है कैलिस्थेनिक्स, यानी बॉडी वेट ट्रेनिंग। पता है क्यों? क्योंकि इसमें 30 मिनट का मतलब एक्चुअल 30 मिनट्स हैं। कोई जिम आने जाने का टाइम नहीं, कोई मशीन के फ्री होने का वेट नहीं करना, कोई 5,000 रुपए की मेंबरशिप नहीं लेनी, कोई भी फैंसी इक्विपमेंट नहीं यूज करना। बस तुम्हारी बॉडी, जमीन और शायद एक पुलअप बार और 30 मिनट का फोकस्ड कमिटमेंट। और सुनो, अगर तुम डाई हार्ड वेट लिफ्टर हो, जिम जाते हो, तो भी ये फंडा तुम्हारे लिए काम आएगा। सुनते जाओ। तो भाई सबसे पहले इस 30 मिनट वाले सवाल को ना 2 हिस्सों में तोड़ते हैं। नंबर 1 हेल्थ, मतलब बस हेल्दी रहने, जिंदा रहने, बीमारियों से दूर रहने के लिए कितना काफी है। एंड सेकंड फिजिक, मतलब लुक्स के लिए, मसल बनाने के लिए या फिर लीन होने के लिए कितना काफी है। तो पहले बात करते हैं हेल्थ की। यहाँ पर साइंस तुम्हें शॉक कर देगी। एक 2022 की बहुत बड़ी मेटा एनालिसिस जो लगभग 2.5 लाख से ज्यादा लोगों पे हुई, उसमें पता है क्या पता चला? कि पूरे हफ्ते में सिर्फ 30 से 60 मिनट की मसल स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटी, जैसे कि पुशअप्स या स्क्वाट्स, आपके हार्ट डिजीज, कैंसर और किसी भी कारण से जो मौत का रिस्क होता है, उसको काफी हद तक कम कर देती है। भाई दिन का नहीं, हफ्ते का, पूरे 7 दिन में 30 मिनट। हम यहाँ 30 मिनट दिन की बात कर रहे हैं। हेल्थ के लिए तो गोल इतना नीचे है कि तुम अगर क्रोल करके भी देखोगे ना तो भी पार कर लोगे। तो अगर गोल सिर्फ हेल्दी रहना है तो बस तुम्हारा तो काम हो गया। ज्यादा सोचो मत और बस शुरू करो। लेकिन आपको भी पता है कि कंसिस्टेंसी ही सबसे टफ पार्ट होता है वर्कआउट्स का। एनर्जी कभी हाई होती है, कभी बिल्कुल डाउन। मुझे भी पहले यही लगता था कि सिर्फ वर्कआउट करने से सब कुछ हो जाएगा, पर एक्चुअली बॉडी को अंदर से फ्यूल मिलना भी उतना ही जरूरी है। तभी मैंने अपने रूटीन में ऐड किया वाइटिकाविटा 365। ये एक 3-in-1 मल्टीविटामिन है जिसमें 20 एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स के साथ साथ जिनसेंग, अश्वगंधा, प्रोबायोटिक्स, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट जैसे इंग्रेडिएंट्स हैं। ये मुझे हेल्प करता है एनर्जी और फोकस को मेंटेन करने में। इसमें जिनसेंग है जो इम्यून सिस्टम और स्टेमिना को बूस्ट करता है। अश्वगंधा है जो स्ट्रेस और मसल रिकवरी में मदद करता है। प्रोबायोटिक्स है जो इंश्योर करते हैं कि मेरी गट हेल्थ हेल्दी रहे और डाइजेशन स्मूथ हो और न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन बेटर हो। बस एक टेबलेट रोज लंच या डिनर के बाद, और ऑनेस्टली डिफरेंस जो है वो फील होता है। वर्कआउट के बाद फटीग कम लगता है और दिन भर एनर्जी एक जैसी रहती है। तो अगर तुम भी अपनी एनर्जी और फोकस को बूस्ट करके इम्यून सिस्टम और स्टेमिना को इंक्रीज करना चाहते हो तो यू शुड डेफिनेटली चेक आउट वाइटिकाविटा 365। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यू मे ऑर्डर वन फॉर योरसेल्फ। लेकिन अब आता है असली सवाल कि भाई 30 मिनट वर्कआउट करने से क्या डोले शोले बन पाएंगे? मैं जानता हूँ भाई कि तुम यहाँ सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं आए हो। तुम्हें लुक्स चाहिए, तुम्हें चाहिए कि टी शर्ट थोड़ी फिट आए,
बाइसेप्स थोड़े बड़े दिखें, चेस्ट थोड़ी ब्रॉड हो और पेट थोड़ा अंदर हो। यही है असली सवाल। तो क्या 30 मिनट में सच में मसल बिल्ड हो सकती है? यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है ट्रेनिंग वॉल्यूम का। सिंपल भाषा में तुम एक मसल को हफ्ते में टोटल कितने सेट्स ट्रेन करते हो, उसी को बोलते हैं ट्रेनिंग वॉल्यूम। देखो भाई, एक बहुत फेमस 2016 की स्टडी ने इसे डिकोड किया। देखो, साइंस कहती है कि मैक्सिमम मसल ग्रोथ के लिए, मतलब जितना तुम पॉसिबली गेन कर सकते हो, उसके लिए हफ्ते में 10 से 20 सेट्स पर मसल ग्रुप आइडियल माना जाता है। जैसे कि हफ्ते में टोटल 10 से 20 सेट तुमने मार लिए चेस्ट के, तो ये आइडियल है। और ये नंबर सुनकर हम डर जाते हैं। हमें लगता है 10 सेट मतलब एक ही दिन में 2 घंटे। पर भाई यहाँ पे ट्विस्ट है। इसी स्टडी ने पाया कि रिटर्न्स बहुत जल्दी ड्रॉप होते हैं। इसका क्या मतलब है? अगर तुम हफ्ते में सिर्फ 5 सेट्स मारते हो 10 की जगह पे, तो तुम्हें 100% ग्रोथ तो नहीं मिलती, पर 70% to 75% ग्रोथ फिर भी मिलती है। सोचो, काम आधा किया, 10 सेट की जगह सिर्फ 5 सेट्स मारे, पर रिजल्ट 70% मिल रहा है। ये 50% नहीं है। और साथ में सुनो, अगर तुम सिर्फ 3 सेट मारते हो हफ्ते में, तब भी तुम्हें 50% ग्रोथ मिलती है। यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। पहला सेट जो तुम मारते हो वो सबसे ज्यादा फायदा देता है, 5वां सेट थोड़ा कम देता है, 10वां सेट और भी कम देता है। इसका क्या मतलब हुआ? हम जैसे जुगाड़ू लोगों के लिए, जिनके पास टाइम नहीं है, ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है। तुम लिटरली 30% मेहनत करके 50% रिजल्ट ला सकते हो, और 50% मेहनत करके 70% रिजल्ट ला सकते हो। और बॉस, 70% ग्रोथ बहुत बड़ी होती है। वो विजिबल प्रोग्रेस होती है। वो प्रोग्रेस होती है जिससे लोग नोटिस करते हैं और पूछते हैं, भाई आजकल जिम जा रहा है क्या? तुम्हें मैक्सिमम ग्रोथ नहीं चाहिए, तुम्हें ऑप्टिमम ग्रोथ चाहिए। ऐसी ग्रोथ जो तुम्हारी बिजी लाइफ में फिट हो पाए। और कैलिस्थेनिक्स इसको सुपर एफिशिएंट बना देती है, क्योंकि यहाँ पे कोई बाइसेप्स कर्ल या लेग एक्सटेंशन पे टाइम वेस्ट नहीं होता। यहाँ होते हैं कंपाउंड एक्सरसाइजेस, एक तीर से 5 निशाने। जब तुम पुलअप्स करते हो तो तुम्हारी पूरी बैक, बाइसेप्स, फोरआर्म्स सब एक साथ ट्रेन हो गए। तुम पुशअप्स करते हो तो तुम्हारी चेस्ट, शोल्डर्स, ट्राइसेप्स सब एक साथ हिट हो गए। तुम स्क्वाट्स करते हो तो तुम्हारे क्वाड्स, ग्लूट्स, कोर सब एंगेज हो जाते हैं। आइसोलेशन नहीं, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। यही है 30 मिनट्स का सीक्रेट। लेकिन इसमें भी एक कैच है। तुम 30 मिनट ट्रेन करो या 3 घंटे, अगर एक चीज गलत है तो बॉडी नहीं बनेगी। वो है न्यूट्रिशन, तुम्हारा खाना पीना। और यहाँ पे 90% लोग फेल हो जाते हैं, स्पेशली हमारे इंडियन टीनेजर्स। प्रॉब्लम पता है क्या है? हमें लगता है कि हम बहुत प्रोटीन खा रहे हैं। भाई मैं तो दिन में 2 अंडे खाता हूँ। भाई मैं तो सुबह सुबह दाल पीता हूँ, प्रोटीन ही प्रोटीन है। भाई मैं तो रोजाना शाही पनीर खाता हूँ, फुल प्रोटीन ही प्रोटीन है। भाई कैलकुलेशन चेक करो जरा, एक अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन, एक कटोरी दाल में 7 से 8 ग्राम प्रोटीन, 100 ग्राम पनीर में 18 से 20 ग्राम प्रोटीन। तुम्हें मसल बिल्ड करने के लिए मिनिमम अपनी बॉडी वेट इंटू 1.5 ग्राम प्रोटीन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम 60 kgs के हो तो 90 से 120 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अगर तुम 2 अंडे यानी 12 ग्राम और 2 कटोरी दाल 16 ग्राम खाकर 30 ग्राम में खुश हो रहे हो, तो ये जो 60-70 ग्राम का गैप है ना, जो तुम सोचते हो कि तुम खा रहे हो और जो तुम एक्चुअली खा रहे हो, वही डिफरेंस है मसल ग्रोथ और रुकी हुई प्रोग्रेस के बीच। तुम वर्कआउट से मसल को तोड़ तो रहे हो, पर उसे रिपेयर करने के लिए, बड़ा बनाने के लिए रॉ मटेरियल यानी कि प्रोटीन ही नहीं दे रहे। तो 30 मिनट का वर्कआउट तभी काम करेगा जब तुम्हारा प्रोटीन इंटेक ऑन पॉइंट होगा। इसका सॉल्यूशन ट्रैक करो, कम से कम 1 हफ्ता कोई भी फ्री ऐप यूज करो और देखो कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो। बस अंदाजा लगाओ, तुम्हारी आंखें खुल जाएगी कि तुम कितना कम प्रोटीन खा रहे हो। और दूसरी चीज है स्लीप। रात को 3 बजे तक BGMI या फ्री फायर खेलना या फिर नेटफ्लिक्स पे सीरीज बिंज वॉच करना और सुबह 7 बजे कॉलेज या ऑफिस भागना, बॉडी रिकवर कब होगी भाई? मसल जिम में या वर्कआउट में नहीं बनती, मसल बिस्तर में बनती है, जब तुम सो रहे होते हो। तो हमने क्या सीखा? 30 मिनट का वर्कआउट प्लस सही प्रोटीन प्लस 7 या 8 घंटे की नींद, यही होता है पूरा पैकेज। और अगर इनमें एक भी चीज मिस हुई तो पूरा रिजल्ट अधूरा रह जाएगा। तो आओ अब देखते हैं ये 30 मिनट का मैजिकल सेशन दिखता कैसा है। इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेन पकड़नी है और 30 मिनट में 20 अलग अलग एक्सरसाइजेस करनी है, नहीं। स्ट्रक्चर, फोकस और इंटेंसिटी पे काम करना है। यहाँ पे मैं तुम्हें एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बताता हूँ। पार्ट 1, वार्म अप 3 to 5 मिनट्स। ऐसा नहीं कि बिस्तर से उठे और सीधे पुलअप मारने लगे, इंजरी हो जाएगी भाई। बॉडी सुबह सुबह पूरी जाम हो जाती है। थोड़े जंपिंग जैक्स करो, आर्म सर्कल्स करो, हाथों को घुमाओ, थोड़े लाइट स्क्वाट्स करो बिना वेट के। बॉडी को बोलो कि भाई अब काम पे लगना है। पार्ट 2, द मेन वर्क 15 to 20 मिनट्स। यहाँ पर असली काम होगा। कंपाउंड मूवमेंट्स करो, फोकस करो गुड फॉर्म पे। पुशअप्स करो, उसके 3 से 4 सेट्स करो। जितने रैप्स तुम निकाल सकते हो फेलियर तक उतने निकालो। इसके अलावा अगर तुम्हारे घर में बार है तो पुलअप्स करो या इन्वेंटेड रोज करो। इसके भी आपको 3 से 4 सेट करने हैं फेलियर तक।
इसके बाद बॉडी वेट स्क्वाट्स, इसके आपको 3 से 4 सेट करने हैं। यहाँ रेप्स हाई रखो 15 से 20। स्क्वाट्स में तुम वेरिएशन कर सकते हो, जैसे कि जंप स्क्वाट्स ज्यादा इंटेंसिटी के लिए। पार्ट 3 कोर 5 to 8 मिनट। जो बची खुची कसर है वो पूरी यहाँ पे करो। प्लैंक करो, 2 से 3 सेट निकालने हैं और 1 मिनट होल्ड करने का ट्राई करना है। लंजेस करो, इसके 2 सेट लगाने हैं। लेग्स को ट्रेन करना है। डायमंड पुशअप्स ट्राइसेप्स के लिए या फिर पाइक पुशअप्स शोल्डर्स के लिए, इसके आपको 2 सेट्स लगाने हैं। इसके बाद है पार्ट 4 कूल डाउन 2 से 3 मिनट के लिए। बस वर्कआउट डन। अब बॉडी को शांत करो, हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग करो, लंबी सांस लो। दैट्स इट, सिंपल, एफिशिएंट और तुम बाकी दिन के लिए तैयार हो। अब बात आती है कि इसे पूरे वीक में कैसे फिट करें। हफ्ते में 3 दिन भी करोगे ना, जैसे कि पुश पुल लेग्स या 3 फुल बॉडी डेज, तो तुमने हेल्थ वाला मिनिमम रिक्वायरमेंट तो क्रॉस ही कर लिया। हफ्ते में 4-5 दिन अगर करोगे तो तुम उतना वॉल्यूम या उतने सेट्स इकट्ठे कर लोगे जितने में तुम्हारी विजिबल फिजिक बनने लगेगी, वही 70% वाला ग्रोथ। लेकिन अब वो बात करते हैं जो ज्यादातर ट्रेनर्स बोलने से डरते हैं, जो कि है सच्चाई। 30 मिनट्स काफी हैं, पर हमेशा के लिए नहीं और सबके लिए नहीं। इसके कुछ सिनेरियोज हैं। सिनेरियो 1, तुम अगर बिगिनर हो, तुमने आज तक कुछ नहीं किया और बस हेल्दी, लीन और स्ट्रॉन्ग दिखना चाहते हो, जो तुम में से 90% लोग हैं, तो 30 मिनट इज मोर देन इनफ। इससे तुम प्रोग्रेस देखोगे, बेटर फील करोगे और मेरे पास टाइम नहीं है इस वाले ट्रैप से भी बच जाओगे। सिनेरियो 2, तुम एडवांस्ड हो, तुम्हारा गोल है एकदम बॉडी बिल्डर जैसी फिजिक बनाना या कैलिस्थेनिक्स के एडवांस मूव्स सीखने हैं, तो बॉस 30 मिनट से काम नहीं चलेगा, सॉरी। उसके लिए एक्स्ट्रा सेट्स, एक्स्ट्रा स्किल प्रैक्टिस और लॉन्गर रिकवरी चाहिए, वो एक अलग कमिटमेंट है। लेकिन पहले 30 मिनट तो कंसिस्टेंटली करके लेवल 1 तो क्रॉस कर लो, फिर लेवल 10 की सोचना। और एक आखिरी चीज, तुम 30 मिनट का वर्कआउट करो या 2 घंटे का, 2 चीजें हमेशा नॉन नेगोशिएबल रहेंगी। नंबर 1 कंसिस्टेंसी। हफ्ते में एक बार 30 मिनट कुछ नहीं करेगा, हफ्ते में 4 बार, हर हफ्ते 6 महीने तक, वो तुम्हारी बॉडी बदलेगा। और कंसिस्टेंसी हमेशा इंटेंसिटी से जीत जाती है। नंबर 2 प्रोग्रेसिव ओवरलोड। बॉडी बहुत स्मार्ट है, वो अडेप्ट करती है। अगर आज 10 पुशअप्स कर रहे हो तो 6 महीने बाद भी 10 करोगे तो बॉडी क्यों चेंज होगी? उसको तो आदत पड़ गई है ना, तो बॉडी को रीजन देना पड़ेगा चेंज होने का। चैलेंज बढ़ाओ, या तो रेप्स बढ़ाओ या फिर सेट्स बढ़ाओ या फिर वेरिएशंस को हार्ड करो। नॉर्मल पुशअप से डायमंड पुशअप्स पे जाओ। हर हफ्ते बस थोड़ा थोड़ा बेहतर होने का ट्राई करो। तो क्या 30 मिनट दिन के तुम्हारी बॉडी बदल सकते हैं? रिसर्च कहती है हाँ, बिल्कुल। और अगर आपको सिर्फ हेल्दी रहना है तो उससे भी कम काफी है। फिजिक के लिए 30 मिनट स्मार्टली यूज किए जाएं, जैसे कि कैलिस्थेनिक्स प्लस कंपाउंड मूवमेंट्स प्लस प्रोटीन, तो रियल मसल ग्रोथ और स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए काफी है। लेकिन इसमें कैच क्या है? कैच है कंसिस्टेंसी। देखो, उस परफेक्ट 2 घंटे के मुहूर्त का वेट मत करना जो कभी नहीं आने वाला। उस जिम मेंबरशिप का भी वेट मत करना जिसके पैसे अभी नहीं है। उस परफेक्ट टाइम का भी वेट मत करना जब लाइफ में स्ट्रेस कम होगा, वो कभी नहीं होगा। जो तुम्हारे पास है उससे शुरू करो। तुम्हारे पास तुम्हारी बॉडी है, तुम्हारे पास जमीन है, तुम्हारे पास 30 मिनट हैं, तो एक्सक्यूजेस बनाना बंद कर दो। फोन साइड में रखो, 30 मिनट का टाइमर लगाओ और शुरू हो जाओ। अब देखना यह है कि जब तुम एक्सक्यूजेस बनाना बंद कर दोगे तो तुम्हारी बॉडी कैसे चेंज होना शुरू होती है। तो लेट्स स्टार्ट। और साथ ही अगर तुम भी अपनी एनर्जी और फोकस को बूस्ट करके इम्यून सिस्टम और स्टेमिना को इंक्रीज करना चाहते हो, देन यू शुड डेफिनेटली चेक आउट फाइटिका विटा 365। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑर्डर वन फॉर योरसेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, लव यू ऑल।